गुड मॉर्निंग। आज है 17 जून। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स और आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आज है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो डिज़र्ट बन जाते हैं ज़मीन, उसको कम करने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इस दिन का थीम क्या है जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी विल ब्रिंग बेटर विथ हेल्थ लैंड। जी हाँ, लैंड को रीस्टोर किया जाए और बेटर बनाया जाए ताकि हेल्दी लैंड बने। देखिए, इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है और सबसे पहले देखेंगे हम लोग रिवीजन क्वेश्चन। तो देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो कि वीडियो के अंत में पूछा जाता है, जिसका आंसर आप जरूर दें। इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था ऑपरेशन ओलिविया इज रिलेटेड टू, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर है टर्टल। ऑपरेशन ओलिविया जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था टर्टल को बचाने के लिए, क्योंकि उड़ीसा नदी के किनारे पाया गया कि उड़ीसा एक स्टेट है जिसके पास बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें से एक नदी है ब्रह्मणी एंड बैतरानी नदी। इसके पास पाया गया कि टर्टल हैचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है और छोटे छोटे टर्टल जो है वो ज़मीन पे आकर हैचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको बचाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत जो ऑलिव टर्टल है उनको बचाया जाएगा, उनकी हंटिंग को रोकी जाएगी। 1981 में देवी रिवर, जो कि वो भी उड़ीसा में है, वहाँ भी गहीर मट्ठा एक सेंटर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग होती है। तो उन सारी जगह को प्रोटेक्शन दी जाए। ये जनरली नवंबर से दिसंबर मंथ में होती हैं और इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या ऐसा लगे कि मैं कोई फैक्ट गलत बता रही हूँ तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ओलिविया 1980 में। तो याद रखिएगा 1980 में स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन ओलिविया। 1994 में एक और प्लेस पाया गया उड़ीसा में जहाँ पे नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल मिला, वो है रुसिकिलिया रिवर। यानी 3 नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आपको याद रखना है। ब्राह्मणी बैतरानी रिवर ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, देवी रिवर ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, और रुसिकिलिया रिवर वो भी ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है। तो याद रखें ये तीनों नदी। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न जो कि करंट अफेयर सीरीज में है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया इज गोइंग टू रीस्टोर 2.6 हेक्टेयर डिग्रेड लैंड बाय। इंडिया जो है वो रीस्टोर करेगी 2.6 हेक्टेयर लैंड। जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड डे ऑफ डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। उसी से रिलेटेड ये सवाल है। 2.6 हेक्टेयर इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो लैंड को रीस्टोर करेगी। तो कब से? तो ये करेगी 2025 तक। यानी 2.6 हेक्टेयर जो लैंड खराब हो गया है उसको हम फिर से रीस्टोर करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड एक कॉप हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये किसने किया था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक ग्रुप है, एक मीटिंग हुई थी इस ग्रुप की जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। न्यू दिल्ली 2019 में ये मीटिंग हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीट। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2.6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को, डिग्रेड लैंड जो है उसको बचाएंगे, रीस्टोर करेंगे, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 आ गया है। ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है कोसेरा इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपको बताना है भारत की रैंकिंग। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग आई है 67, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट निकाला गया है कोसेरा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बताई गई है, ध्यान से सुन ले। ये फाइंडिंग ये है कि बिजनेस, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे डेटा तैयार किया गया है और देखा गया है कि इन तीनों में इंडिया का क्या रैंकिंग है, बिजनेस में, डेटा साइंस में और टेक्नोलॉजी में। जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ल्ड में अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कौन सा है? अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपको पता होगा, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी। जैसे कि कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लैंग्वेज, इन सारे में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आईटी सेक्टर में। तो उसी में इंडिया की रैंकिंग देखी गई है और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 67। देखिए, मैथमेटिकल स्किल में भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई है।
टॉप कंट्री की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड इज सेटअप बाय। अभी हाल में एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्टार्ट किया जा रहा है, किस राज्य के द्वारा? तो ये स्टार्ट किया जा रहा है, जी हाँ, राजस्थान राज्य के द्वारा। देखिए क्या है, वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वेद में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वैदिक मैथ्स और वैदिक साइंस, उसके बारे में पढ़ाई होगी स्कूल में अब, और योगा पे फोकस किया जाएगा। तो याद रखिए इस प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ड्रोन सर्वे हैज़ मेड कंपलसरी बाय। अभी हाल में ड्रोन सर्वे को कंपलसरी कर दिया गया है, किस बॉडी के द्वारा? तो ये किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ड्रोन, जो कि आपको पता ही है, सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रोन से अच्छी सर्वे होती है क्योंकि इससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्रोन को अपॉइंट किया है ताकि वो प्रॉपर सर्वे ले और बताए कि सच में रोड बना है या नहीं बना है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया है, कौन सा इंस्टीट्यूट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना है 1988 में, और इसके प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है, वो है सुखबीर सिंह संतू। तो इनका नाम याद रखिएगा। और याद रखिएगा ड्रोन को अपॉइंट किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। देखिए अभी तक हमने ब्लैक येलो फंगस के बारे में तो सुना ही है, आज सुनते हैं ग्रीन फंगस के बारे में। और पहला केस भारत में मिला है कहाँ? तो ये मिला है इंदौर में। इंदौर यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहला केस मिला है ग्रीन फंगस का। देखिए ग्रीन फंगस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा जानते हैं। देखिए फंगस जो होता है ना, उसके बहुत सारे नाम हैं, और ग्रीन फंगस जो है वो कैंडेला कहा जाता है इसे, और मुरुकोमाइसिस कोक्सिस फंगस, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ये एक्चुअली ब्लैक फंगस है। फंगस क्या होता है, आपने क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ सड़ जाता है तो उस पर फंगस लगता है। जैसे ब्रेड जब पुराना हो जाता है तो उसमें फंगस लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बॉडी का हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती है, और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे में हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं पैथोजोन से। पैथोजोन्स कौन से होते हैं? जो जर्म्स क्रिएट करते हैं, उनसे अफेक्ट हो जाते हैं और फाइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है। तो ऐसे में फंगस हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है। तो अभी तक ब्लैक येलो था, अब ग्रीन फंगस भी आ गया है। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो 90% बॉडी को ये ख़राब कर दे रहा है, यानी उसे सड़ा दे रहा है बॉडी के ऑर्गन्स को। देखिए अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो मैं बताना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि अभी तक कापा और डेल्टा नाम का वेरिएंट को इंडिया ओरिजिन बताया जा रहा था। अब एक और वेरिएंट आ गया है डेल्टा प्लस, जिसको B.1.1617.2 इस वायरस का SARS-CoV-2 का वेरिएंट है। B.1.617.2 जिसको डेल्टा प्लस भी नाम दिया गया है WHO के द्वारा, और ये इंडिया का वेरिएंट है, जो कि माना जा रहा है कि थर्ड वेव के आने की जो संभावना है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस वायरस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन से चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल में 50 लाख फ्री मेडिसिन किट दे रहे हैं? किसको? बच्चों को। जी हाँ, 18 ईयर्स से जो कम एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री में बांटा जा रहा है। किस राज्य के सीएम के द्वारा फ्री मेडिसिन किट? तो ये बांटा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए फ्री मेडिसिन किट दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये मेडिसिन किट्स केवल कोविड-19 के लिए नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों पे इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इन सभी बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए दवाइयां बांटी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जलगांव बनाना हैज़ रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू दुबई इज़ अ डील विथ विच स्टेट? जलगांव बनाना अभी हाल में दुबई भेजने की बात हो रही है, किसके द्वारा? मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था अपेडा के बारे में। अपेडा एक बॉडी है, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी। इसके अंतर्गत क्या होता है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ये बॉडी डील करती है दूसरे कंट्री के साथ और इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट आइटम है उसको एक्सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम। तो अभी हाल में जलगांव बनाना को भेजा जा रहा है दुबई में। आपको बताना है ये जलगांव बनाना कहाँ होता है, तो ये होता है महाराष्ट्र में।
जी हाँ, महाराष्ट्र का ये बनाना है और ये बहुत ही स्पेशल बनाना है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये बनाना फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये एक्चुअली स्पाइनिंग एबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे फाइबर के होते हैं, फाइबर मिनरल रिच होते हैं। तो याद रखिएगा, जलगांव बनाना, जलगांव एक प्लेस भी है महाराष्ट्र में, वहाँ ये बनाना यानी केला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संकल्प से सिद्धि वंदन मिशन इज स्टार्टेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन स्टार्ट किया गया है, संकल्प से सिद्धि वंदन मिशन। ये कहाँ स्टार्ट किया गया है और किसके द्वारा? तो ये स्टार्ट किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा कौन है? हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। जब हम लोग ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं तो याद रखिए सेंट्रल इंडिया जो है वो ट्राइबल इंडिया है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, और जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहीं तो ट्राइब्स रहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये एक्चुअली ट्राइबल क्षेत्र है और वहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि वंदन योजना। ये क्या है? इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ सेंटर स्टार्ट किए जा रहे हैं जगदलपुर में, रांची में, जमशेदपुर में और सारनाथ में। इन सेंटर में क्या होगा कि जो ट्राइब्स लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, अगर आप कभी घूमने गए होंगे इन क्षेत्रों में तो आपने ज़रूर ख़रीदा होगा इस तरह के ईयररिंग्स, बैंगल्स। ये बैंगल्स उनके द्वारा बनाया जाता है और उनको प्रमोट करने के लिए, उनके काम को प्रमोट करने के लिए ये एक बॉडी है जिसका नाम है ट्रिफेड। ट्रिफेड नाम की एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आती है। और ट्रिफेड क्या है? ये मार्केट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं वो मार्केट नहीं जा सकते या अपने मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, तो ये उनसे प्रोडक्ट खरीद के मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो ट्राइफेड बॉडी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सवाल देखते हैं। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। एक किताब है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बता दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।